जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से शारीरिक रोगों पर भगवान के नाम का प्रयोग। एक सज्जन थे, वे अब संसार में नहीं हैं। जब भी उन्हें बुखार चढ़ता और कंपकपी छूटती, वे उस समय कंपन के साथ राम राम की ध्वनि को जोड़ लेते। कुछ ही देर बाद उनका ज्वर उतर जाता, कंपकपी बंद हो जाती। बुखार की हालत में एक बार वे शांत, स्थिर, निश्चेष्ट लेटे हुए थे। जब मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने सारी बातें मुझे बतलाई। एक विद्वान सज्जन हैं। 30 वर्ष पूर्व उनके कफ की परीक्षा करने पर डॉक्टरों ने उसमें भयानक टीबी के कीटाणु बतलाए थे। फिर तो वे बेचारे उसके आतंक से ही गलने लगे और लगे जहाँ तहाँ की खाक छानने। सभी प्रमुख डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को दिखलाया और एक एक कर सब प्रकार की चिकित्साओं से आजीज आ गए, परेशान हो गए। रुपया तो उन्होंने पानी की तरह बहाया ही, साथ ही उनका धैर्य और शांति भी क्रमशः जाती रही, परंतु बीमारी ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। दिन दिन हालत खराब होती जा रही है। यह देख वे एकदम निराश हो गए और लोगों को छूत न लग जाए, इस विचार से बिना किसी से कुछ कहे सुने वे घर से भाग जाने की चेष्टा करी। कुछ ही दूर गए थे कि थक गए और हार कर कहीं पड़े रहे। उसी रास्ते कुछ साधु जा रहे थे और चिमटे बजा बजा कर जोर जोर से सीताराम सीताराम गा रहे थे। सज्जन ने अपनी सारी बची खुची शक्ति बटोरकर सीताराम सीताराम कहना शुरू किया। घर वाले उनका पता लगाकर उन्हें ले आए, परंतु फिर भी उनका सीताराम सीताराम नहीं छूटा। लाख मना करने पर भी वे सीताराम सीताराम रटते ही रहे। कुछ ही दिन बाद उनकी हालत सुधरने लगी और अब वे बिल्कुल ठीक हैं। एक आदमी के सिर में भयानक पीड़ा थी। दर्द के मारे वह करा रहा था। उसका एक मित्र उसे सलाह दे रहा था, इतना घबरा क्यों रहे हो? सिर में जो दर्द उठ रहा है, उसके साथ साथ राम राम की ध्वनि क्यों नहीं जोड़ लेते? मुझे स्मरण नहीं उस आदमी ने यह प्रयोग किया कि नहीं। मैं भी इस बात को भूल गया था, परंतु उपयुक्त प्रयोग के बाद मुझे यह बात याद पड़ी और तब से मैंने इसका प्रयोग कई बार किया है और मुझे तुरंत फ़ायदा पहुंचा है। पाठकों से मेरा अनुरोध है, वे एक बार इसे करके देखें, हानि तो कोई होगी नहीं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों